क्या अब गोली बचाएगी वायरस से आपकी जान? जो काम वैक्सीन ने अधूरा छोड़ दिया, क्या वो अब गोली से पूरा होगा? पहले मोलनुपिरावीर का नाम सामने आया और अब फाइजर की पैक्सलोविड का दावा सामने आया है। अमेरिका में जिस स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, वैक्सीन का असर दम तोड़ रहा है। वहां फाइजर की नई गोली ने सबकी उम्मीदों को थोड़ा बढ़ा दिया है। फाइजर कंपनी का दावा है कि पैक्सलोविड नाम की यह दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगी। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाता है। लेकिन इस दवा की शर्त यह है कि मरीज को ये गोली लक्षण महसूस होने के बाद जल्द से जल्द लेनी होगी, ताकि गोली को अपना असर दिखाने का मौका मिल सके। फाइजर की नई दवाई को FDA अप्रूवल मिल गया है। पैक्सलोविड नाम से जो दवाई है, इसके अंदर एक्चुअली दो दवाइयां हैं, निर्माट्रिलाविर और रिटोनाविर। रिटोनाविर एक पुरानी दवाई है और निर्माट्रिलाविर नई दवाई डेवलप की गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये नई दवाई बनाता है कोविड के लिए, जिसके खाने से आपको सीरियस डिजीज या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ के खिलाफ ऑलमोस्ट 90% प्रोटेक्शन मिल रहा है, विच इज वेरी हाई। फाइजर कंपनी की नई दवा पैक्सलोविड को लेकर यह साफ करने की जरूरत है कि यह वैक्सीन का विकल्प नहीं है। यह सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने का मेडिकल साइंस का दूसरा प्रयास है, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद यह दवा दूसरा ऑप्शन हो सकती है। सिर्फ इस दवा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इससे पहले जो दवाई आई थी मोलनुपिरावीर, उसमें मर्क की वो दवाई थी और उसमें अराउंड 30% ही बेटर प्रोटेक्शन था। पहले रिजल्ट्स आए थे शायद 50% होगा, बट फाइनली 30% उसका निकला और FDA ने बहुत नैरोली अप्रूव किया था। बट फाइजर की दवाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 90% प्रोटेक्शन दे रही है और घर पर ही खा सकते हैं। 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को 5 दिन तक खानी है और जरूरी है कि जल्द से जल्द खाएं। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए, 12 साल से ऊपर के सब लोग इसको खा सकते हैं। 40 किलो वजन होना चाहिए आपका कम से कम, और ये 5 दिन तक अगर आप डोज लेंगे तो सीरियस डिजीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से दवाओं में बदलाव करना जरूरी है। वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर डोज और नई वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच फाइजर कंपनी की ओरल पिल ने एक और विकल्प तैयार किया है। हालांकि इसकी महंगी डोज कितने मरीजों तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। ये एंटीवायरल ड्रग रिटोनावीर है, जिसे दिन में 2 बार लिया जाएगा, सवेरे शाम 5 दिन के लिए। वो केसेस जिसमें RT-PCR प्रूव्ड है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज अगर है, तो उसमें इसको देने से हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी और डेथ का जो है रिस्क बहुत कम होगा। जहां तक इसकी कीमत का चक्कर है, ये $40 के आसपास होगी। फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड दवा दुनिया की पहली एंटी वायरल पिल नहीं है। अमेरिका की एक और दवा कंपनी ने मोलनुपिरावीर नाम की एक गोली तैयार की है, जो पैक्सलोविड की तरह ही काम करती है। कोरोना की अगली लड़ाई वैक्सीन के बाद पानी से ली जाने वाली इस तरह की गोलियों की मदद से होगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। हम आपके मन में उठने वाले सारे सवालों और सभी शंकाओं के जवाब और उन्हें शंकाओं को दूर कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि ओमिक्रॉन से भारत की लड़ाई में जीत के लिए ये जागरूकता बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक और चर्चा चल रही है, और वो ये कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गया, तो उसे ठीक होने पर उसे सुपर इम्यूनिटी मिल जाएगी। अमेरिका की ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई। अमेरिका के मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में छपी इस रिसर्च के अनुसार वैक्सीनेटेड व्यक्ति के संक्रमित होकर ठीक हो जाने के बाद उसकी एंटीबॉडी 1000% तक ज्यादा असरदार पाई गई। भारत में भी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। तो क्या हम ये मान लें कि रिसर्च का रिजल्ट भारतीयों पर भी लागू होगा? इस पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है।
ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कामयाब है या नहीं, बूस्टर से बात बनेगी या नहीं, और भारतीयों के अंदर सुपर इम्यूनिटी है या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें सभी उलझे हुए हैं। कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर हुई स्टडी में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेटेड इंसान के संक्रमित होने पर या संक्रमण से ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाने पर इंसान को सुपर इम्यूनिटी मिल जाती है। In the context of COVID-19, hybrid immunity refers to the combination of immunity from vaccination and infection by SARS-CoV-2. This may occur when an individual had a primary infection and then was vaccinated, and also in individuals who were first vaccinated and then experienced a breakthrough infection. Individuals with hybrid immunity are likely to have a high degree of protection against moderate and severe COVID-19 like hospitalization or death or pneumonia due to COVID-19. भारत में इम्यूनिटी को लेकर हुई एक स्टडी में सामने आया है कि जो लोग पिछले साल अगस्त से पहले कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई तो उनमें अच्छी इम्यूनिटी मिली। ये स्टडी केरल के कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के हवाले से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है। एंटीबॉडीज लेवल ज्यादा हो सकता है किसी वैक्सीन का, प्रोटेक्शन लेवल नहीं मिला है, क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी डेटा रिलीज किया था 40 लाख डेटों में कंफर्म री इन्फेक्शन सिर्फ 53 लोगों को था और किसी को सीवियरिटी नहीं हुई। तो एक तो री इन्फेक्शन नहीं होता, जिनको कोविड एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी हो गई, जिनको उनको बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि री इन्फेक्शन होगा। री इन्फेक्शन होने के बाद सीवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है, ये ग्लोबल डेटा आ रहा है। तो हमारे पास एक इम्यूनिटी वो भी है जो आज हमारी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। जो अचानक केसेस कम हुए, दिल्ली में कम हुए या पूरी कंट्री में केसेस कम हो रहे थे, वो इसीलिए कि ज्यादातर पॉपुलेशन को जो है कोविड हो चुका था। जो आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया वो उसने ये दर्शाया कि 68% के आसपास उस समय जून जुलाई में ही लोगों को जो है कोविड हो चुका था। तो वो अचानक जो केसेस कम शुरू हुए, दिल्ली में हम 2 डिजिट पे पहुंच गए, अभी 10% भी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो वैक्सीनेशन कारण केसेस कम नहीं हुए, वैक्सीनेशन से इंपैक्ट आएगा कि डेथ नहीं होगी और जो है सीवियरिटी नहीं होगी, लेकिन केसेस जो है क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है तो इसलिए इन्फेक्शन पे उसका रोक नहीं आएगा। जो इन्फेक्शन कम हो रहे थे अचानक, क्योंकि जिन लोगों को एक बार नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो गए उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, तो उनसे दूसरों को भी फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए जो है अचानक किया है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है। इसलिए जो है आज हम जो है बड़े बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए अभी तक का कोई एविडेंस नहीं कहता कि बूस्टर देने की जरूरत है। डेल्टा वेरिएंट के दौरान देश में बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए थे और उसके बाद अब तक 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि देश के लोगों में बड़ी संख्या में सुपर इम्यूनिटी आई होगी जो ओमिक्रॉन से संभावित तीसरी लहर से बचाएगी। हाइब्रिड इम्यूनिटी पाने के लिए या सुपर इम्यून बनने के लिए आपको वैक्सीनेशन के बाद कोविड होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी होता है जिसे हम नेचुरल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होना। उसमें खतरा है कि इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है और उसकी कोविड से मौत भी हो सकती है। ये रिस्क भारत सरकार नहीं उठाना चाहती, इसीलिए वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक बूस्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज देना चाहिए? और फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन भी भारत में नहीं होती दिखाई दे रही है। इन सब सवालों के जवाब इम्यूनिटी से लिंक्ड हैं और इस पर और अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ नई दिल्ली में मैं मिलन शर्मा, आज तक।